में भाजपा पार्षद को बदनाम करने की कांग्रेस ने रची साजिश। वार्ड नंबर 49 के भाजपा पार्षद अजय गोस्वामी को बदनाम करने की साजिश। प्रदर्शनकारी भीड़ में अपने कार्यकर्ता को शामिल कराई जनता से अभद्रता। धरने को कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों के साथ भी करवाई अभद्रता। पहले भाजपा पार्षद पर लगवाए विकास कार्यों में जातिगत भेदभाव के आरोप और फिर उसके बाद में भीड़ को उकसा करके अभद्रता करवाई। मेरा कोई आदमी नहीं था, वो कांग्रेस के कोई अध्यक्ष के संग आया था। कांग्रेस फ्रेंड्स नाम है उसका, वो कांग्रेस का है और कांग्रेस का या जिला अध्यक्ष है, उसके साथ में आया था। उनने मेरे विवाद कराने के लिए उसने यहाँ गलत सलत बात बोली है। मैं यहाँ था भी नहीं और न मुझे मालूम है, और मेरा कोई आदमी नहीं था। मेरा आदमी तो बदतमीजी कर ही नहीं सकता किसी से। आपको बता दें कि भाजपा पार्षद अजय गोस्वामी पर वार्ड नंबर 49 के मुस्लिम समाज के लोगों ने जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए विकास नहीं कराने की बात कही थी। इसको लेकर के क्षेत्रीय जनता धरने पर बैठी थी। वहीं इस दौरान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने अपने कार्यकर्ता को लोगों के बीच में भेज करके जहां उनसे अभद्रता करवाई, जिससे उसका आरोप भाजपा पार्षद अजय गोस्वामी पर आ पहले तो विपक्षी पार्टियों के द्वारा आम जनता को भाजपा पार्षद के खिलाफ भड़का करके जहां धरना दिलवाया, तो वहीं पर उस धरने की भीड़ में अपने कार्यकर्ता को शामिल करा करके लोगों से अभद्रता कराई, जिससे पहले तो विकास नहीं कराने और धरना देने पर अपने कार्यकर्ताओं से अभद्रता करने का आरोप लगाया जा सके। इसको लेकर के लोगों ने जहां पार्षद अजय गोस्वामी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, तो वहीं पर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पार्षद अजय गोस्वामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पार्षद अजय गोस्वामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वार्ड नंबर 49 यहाँ पर ये मिश्रित आबादी है। यहाँ दलित है, मुसलमान है, सभी जात और सभी समाज के लोग रहते हैं। लेकिन जो वर्तमान में गोस्वामी जी जो पार्षद हैं, इनके द्वारा यहाँ के जो लोकल जनता है उसके साथ द्वेष किया जा रहा है। धर्म और जाति के आधार पर काम कराते हैं। बाकायदा इन्होंने वीडियो में भी कहा है लोगों से कि हम इस समाज के लोग यहाँ रहते हैं, हम काम नहीं कराएंगे। परंतु ये समस्या जो है, जो जन समस्या है, बड़ी समस्या है, ये सालों से चली आ रही है। इसको लेकर आज यहाँ पे सभी लोग धरने पे बैठे हैं और ये निर्णय लिया है कि शाम तक अगर पार्षद ये कहता है कि ये काम कराएंगे तो ठीक है, नहीं तो ये सभी लोग कल से नगर आयुक्त के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन करेंगे। यहाँ के सभी लोग उसमें सहयोग के साथ बैठेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमित सिंह इस धरने में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ता को इस धरने की भीड़ में शामिल करवाया और उसके बाद में लोगों से अभद्रता करवाई, जिससे यह संदेश जा सके कि पहले तो पार्षद क्षेत्र में काम नहीं कराना चाहता है, जातीय भेदभाव करता है, और उसके बाद में यदि लोग धरना दे रहे हैं तो उसके लोगों को आकर के धमकाने का काम कर रहे हैं। जिनके कुछ महिलाएं तो ऐसी भी है जिनके हाथ भी टूटे हुए हैं, जिनके चोटें भी लगी हुई हैं, मगर क्षेत्रीय पार्षद अजय गोस्वामी जी अपनी करनी में और कथनी में दोनों में फ़र्क है उनकी में। उन्होंने कहा था चुनाव से पहले कि हम हर सब जगह सबका साथ सबका विकास, मगर चुनाव होने के बाद में क्षेत्रीय पार्षद वार्ड नंबर 49 के अजय गोस्वामी साहब कहते हैं कि मैं एक जाति एक धर्म विशेषज्ञ के लोगों का काम नहीं करूँगा, जो कि घोर निंदनीय है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम जब मांग करते हैं कि क्षेत्रीय पार्षद या तो इस क्षेत्र की समस्याओं का निदान करे, अगर निदान नहीं करता है तो MIM पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन क्षेत्र के लोगों के साथ में खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। भाई गली खराब है, पानी भर रहा है, निकल नहीं पा रहे हम लोग बाहर, बिल्कुल। स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे मेरे। कहाँ रहती हैं आप? 12 बीघे मरघटी के पास। और क्या समस्या है?
यही समस्या है बस। कब से चली समस्या? समस्या चल ही रही है जब से 4 साल हो गए इसका 4 दिन से इसने हमारी समस्या नहीं करी है। हम लगने लूले थे, कल गिर गए तो हम आए सुबह तो न कह रहे कि गिर गए तो हम क्या करें। कौन कह रहा था? क्या कह रहा पार्षद ने कही और जो कही है कि हिंदू की गली बनवाऊंगा, मुसलमान की गली किसी की नहीं बनवाऊंगा। नहीं बनवाएंगे, नहीं बनवाएंगे, नहीं बनवाएंगे। अच्छा गुरसामी गुरसामी पार्षद ये पार्षद है और जो कह दिए चाहे कितनी भी वीडियो बनवा लो, चाहे कहूँ पे भी पहुंच जाओ, मैं गली नहीं बनवाऊंगा। और गाड़ सा घोड़ा खोल लो तुम्हारे साथ। जब इस मामले पर भाजपा पार्षद अजय गोस्वामी से बात की तो उन्होंने कहा कि लोग उनसे आकर क्या बतवा करते हैं, जबकि उन्होंने सबसे ज़्यादा गलियां मुस्लिम समाज की बनवाई। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई निधि नहीं मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो विकास के काम लगातार कराते रहते हैं। लोगों ने उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। मामला ये है कि पहली बात तो मैंने सबसे ज़्यादा मोमडन समाज का ही काम कराया है। सबसे ज़्यादा मैंने 30-32 गली बनवा दी अब तक 2 साल के अंतर्गत, और नगराज से लड़ करवाई। मेरे पास कोई निधि तो आती नहीं है, मैं फाइल तैयार करता हूँ, पूरे नगराज से मिलकर कराता हूँ, और मैंने कोई वो नहीं कराया। अब वो आगे यहाँ मुझसे बदतमीजी कर रही थी। मैंने कई केवल ये कहा है मैंने कि भाई मुझे पर नहीं बननी है गली, तुम नगराज के यहाँ चली जाओ, नगराज साहब के यहाँ, या मैंने की बिराजी जी के यहाँ चली जाओ। भाई इन पर निधि आती है, मेरे पास कोई निधि तो आती नहीं है। तो मैं तो यहाँ से चला गया नगर निगम, पीछे जहाँ लोग यहाँ आके मेरे ऑफिस के सामने धरना दे के बैठ गए, और मेरे गलत सलत नारे भी लगाए इन लोगों ने, मेरा मुर्दाबाद के नारे लगाए, जबकि मेरे पास कोई निधि नहीं आती है। 1 रुपए की निधि नहीं आती है, मैं कैसे काम कराऊंगा। मैं तो फाइलें तैयार कराता हूँ, नगराज से हाथ जोड़ जाड़ के उन्हें फाइलों कराता हूँ, वो टेंडर में जाती है, टेंडर की प्रक्रिया है और टेंडर के हिसाब से काम होता है। अब जिस ठेकेदार को मिल जाए उससे हम कहते हैं ठेकेदार से भाई काम लगा दे, अब तेरा टेंडर हो गया, और जब तक टेंडर नहीं होगा तो हम कहाँ से काम करा देंगे। अब लोग वहाँ जो कहते हैं तारीख बता दो साहब कौन से दिन हो जाएगा, अब मैं कहाँ से तारीख दे दूंगा, मेरे हाथ में होता अभी मैं करा दूं, मेरे हाथ में तो है नहीं ये काम। कांग्रेस पार्टी अपनी इस घिनौनी हरकत में सफल भी हो जाती कि इस दौरान आम जनता को भड़का करके पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन करा रहे लोगों ने इसे पहचान लिया, और महिलाओं ने उससे पहले तो हाथ जोड़ के समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसके बाद आरोपी प्रिंस नाम का युवक नहीं माना तो लोगों ने उसे फिर खदेड़ना शुरू कर दिया। जनता ने उसे भाजपा पार्षद का पिट्ठू बताते हुए वहां से खदेड़ दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस तरीके की घिनौनी हरकत से उसकी राजनीति करने के उद्देश्य का पता चलता है कि वह भाजपा को किस हद तक बदनाम करने के लिए जा सकती है।